बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आइंदा चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद में होने वाली अहम तरीन और बड़ी रिटायरमेंट के बाद शहबाज शरीफ हुकूमत का ख़ात्मा, नवंबर के महीने में घर वापस जाने के हवाले से शहबाज हुकूमत को चुनतखब हुकूमत को पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की जानिब से आगाह कर दिया गया। बता दिया गया कि अगर अक्टूबर के महीने के अंदर जो रिटायर्ड होने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना की गई, गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के ज़रिए इस हुकूमत को ना संभाला गया, तो नवंबर के महीने में शहबाज शरीफ घर चले जाएंगे। जी हाँ, इमरान खान पहले ही नवाज शरीफ की लंदन तैयारियों के हवाले से पाकिस्तानी कौम को आगाह कर चुके हैं और अब इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की जानिब से, खुफिया हाथों की जानिब से शहबाज शरीफ की चुनतखब हुकूमत, मरीम नवाज़ की चुनतखब हुकूमत को भी बता दिया गया है कि आप तैयारियां पकड़ें। अगर एक दो वन बाई वन कर जो आगे चलकर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम, ये इक़दाम अगर ना उठाए जा सके तो आप हर सूरत घर वापस जाएंगे। पाकिस्तान पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और 2025 का सूरज तलू होने से पहले ही पाकिस्तान में अहम तरीन और बड़ी तैनाती जो कि अगले साल नवंबर 2025 में होनी है, उसके लिए इमरान खान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। सरदस्त अगर बात करें तीन बड़ी और अहम तरीन तैनातियों की, जिनमें चीफ जस्टिस साहब की तैनाती, वो तो डेफिनेटली जो है वो सीनियरिटी बेस के ऊपर होनी है। दीवार पर लिखी हुई है कि मंसूर अली शाह साहब नए चीफ जस्टिस होंगे। इमरान खान पाकिस्तानी कौम को आगाह कर चुके कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब की गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर एक्सटेंशन करें, ना कर सके तो फिर सीनियरिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से कुछ लेने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए उन्हें DGISI की तब्दीली की ऑफ़र की जा चुकी है। और ये जो मौजूदा बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ नवंबर के महीने में घर चले जाएंगे, उस सूरत में सबसे बड़ी और अहम तरीन तैनाती यानी आइंदा आर्मी चीफ कौन होंगे, इस हवाले से गेम एक बार फिर इमरान खान के हाथ आ चुकी। आइंदा चंद दिनों के अंदर होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी सिनेरियो के हवाले से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। और इमरान खान जो कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बड़ा सरप्राइज़ उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा के दिया है। और ख़ास तौर पर इस मामले में जो वोटिंग सिस्टम के अंदर जो तब्दीली हुई कि अब यूनिवर्सिटी के फ़ारिगुल तहसील तलबा जो हैं, अमले के मौजूदा और साबका अरकान जो हैं, अपना वोट ऑनलाइन दे सकेंगे, जिसको कन्वोकेशन कहते हैं। इससे पहले ज़ाती हाज़िरी लाजमी हुआ करती थी, लेकिन अब 2.5 लाख से ज़ायद वोटर जो है वो चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेंगे। 28 अक्टूबर को इंतखाब का ये मामला शुरू होने जा रहा है। गोया के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अगस्त तो जो है वो उसमें सिर्फ एक हफ़्ता बाकी है, सितंबर और अक्टूबर के 2 माह बाकी हैं। और ये जो कुल मिलाकर तकरीबन 65-70 के करीब दिन बनते हैं। इन्हीं दिनों के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की सियासी सिनेरियो है, वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होगा। और नवंबर के महीने तक कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आने वाले फ़ैसलों के नतीजे में पाकिस्तान पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। जनाब, सूरत हाल इस वक्त ये है कि जब कागजात नामजदगी जुल्फ़ी बुखारी साहब की जानिब से जमा कराए गए इमरान खान के, तो उसके बाद फिर ये ख़बरें आना शुरू हुई कि वो एजाज़ इमरान खान को मिला, जो कि इससे पहले बहुत कम लोगों के पास था, कि वो फेमस ऑक्सोनियंस कहा जाता है, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो मशहूर लोग पाकिस्तान के, जिनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो, साबिक़ सदर फ़ारूक लगारी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शामिल हैं। ये हैं वो पाकिस्तानी जिनके नाम बाकायदा तौर पर वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर इनके अलावा किसी को ये एजाज़ जो है वो हासिल नहीं हो सका। इमरान खान 2005 से लेकर 2014 तक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड के चांसलर भी रहे हैं। इलेक्शन क्यों अहम है? इमरान खान मजबूत उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान में लिखी जाने वाली सियासी तनाज़ा पर लिखी जाने वाली अहम तीन किताब के मुसन्निफ़, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान के जो मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर वसीम,
वो ये कहते हैं अगरचे ये आज़ाज़ी ओहदा है, लेकिन इमरान खान को अगर ये चांसलरशिप मिल जाती है तो पूरी दुनिया में उनके लिए एक बड़ी हमदर्दी पैदा होगी। इमरान खान मुंतखब हो जाते हैं तो फिर किसी भी हुकूमत के लिए इमरान खान को रोकना रियासत मुखालिफ इक़दाम तस्वर किया जाएगा। उनके मुताबिक इमरान खान के लिए बाज़त तौर पर पाकिस्तान से बाहर जाने का भी अच्छा मौका होगा। लेकिन बताना जनाब आपको ये है पाकिस्तानी अवाम को कि इमरान खान का इस किस्म का कोई इरादा नहीं कि वो पाकिस्तान छोड़ें। और दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान की राय के मुताबिक अगर पाकिस्तानी हुकाम ने इमरान खान को मुंतखब होने के बाद उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, उन्हें बाहर ना जाने दिया, तो फिर ऐसे में सफारती पेचीदगियाँ भी जो हैं वो भी पैदा हो सकती हैं। यानी इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट ये होगी इमरान खान का ज़बरदस्त सरप्राइज़ और पोलिटिकल कार्ड। और इसको ऐसे सिनेरियो के अंदर आप देखें कि जब गुज़श्ता 48 घंटों से इस किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान से बिल वास्ता राब्ते पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर सियासी जमातें शामिल हैं, ख़ास तौर पर जो शरीफ माफिया है वो बड़ा परेशान है। और आसिफ जरदारी साहब को आज भेजा गया मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से काजी फ़ैज़ ईसा को चीफ जस्टिस के ओहदे पे बरकरार रखा जाए। वही एक किस्म की उनकी गारंटी है कि उनकी जो हुकूमत है वो अगले साल में दाखिल हो सकती है, क्योंकि काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो कि 26 अक्टूबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, उनके रिटायर होने के बाद पाकिस्तान की अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी। और नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाज़े तौर पर यह पैगाम दे चुके हैं कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक न सिर्फ फैसले होंगे बल्कि उनके ऊपर अमल भी कराया जाएगा। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि बिलवास्ता तौर पर रवाबित उस्तवार करने की कोशिश की गई। नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से उनसे कहा गया कि मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले पर वो अपना हाथ होला रखें और कोई इस किस्म का काम ना करें कि जिसके नतीजे में मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को मुश्किलात का सामना हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर जुडिशल कमीशन के कवायद व ज़वाबित जो हैं वो पार्लियामान के ज़रिए तब्दील किए जा सकते हैं। ज़राए का दावा है कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किसी भी किस्म की जो है वो ब्लैकमेल होने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा तमाम तर जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अब ये है वो सूरत हाल के जिस सूरत हाल के अंदर मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत आइनी तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हुकूमत के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने आसिफ जरदारी को कहा कि हम अब बहुत दूर आ गए हैं, अब हुकूमत के साथ किसी किस्म की कानून साजी में ताउन नहीं किया जा सकता। जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है वो हमारे नज़रियात से मुतसादम है। यानी बड़ी जो है वो कहते हैं कि उम्मीदें लेकर गए थे आसिफ जरदारी साहब इससे पहले, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ये तय पाया कि जनाब पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी है तो मौलाना फजल रहमान को भी जो है वो अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब ने इस मामले के ऊपर हुकूमत से ताउन करने से साफ इनकार कर दिया है। 2/3 अक्सरियत हासिल करना जो है वो मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत के लिए खासा मुश्किल हो चुका। मंसूर अली शाह साहब का जो इब्तदाई 3 रुकनी बेंच था उसने खासा बांध के फ़ैसला लिखा था और जब वो लार्जर बेंच बनाने की तरफ गए थे तो उसी वक्त उन्होंने फ़ैसले के अंदर ये लिख दिया था कि इस दौरान जो ऐसे अरकान इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफाई किए गए हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUF और MKM के मखसूद नशिस्तों पर जो कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है उन्हें मिलनी है, वो उस वक्त तक किसी राय शुमारी के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यानी बांध के रख दिया गया। इंतहाई स्मार्ट फ़ैसला। और अब आगे चलकर तकरीबन 1 माह बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये आने वाला है फ़ैसला, जिसके बाद फिर हुकूमत इस फ़ैसले को चैलेंज करने के ऊपर भी गौर कर रही है। लेकिन इस दौरान क्योंकि काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जो रिटायरमेंट की तारीख़ है वो खासी नज़दीक आ जाएगी, इसलिए जो है वो उनकी एक्सटेंशन के लिए कोशिशें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। लेकिन अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई कामयाबी जो है वो उन्हें नहीं मिल सकी। और ख़ास तौर पर
जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब देखिए अलीमा खान का मैसेज था, देखिए जनाब ये रऊफ़ हसन को भेजा गया, उन्होंने बुशरा बीबी को क्या कहा। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इसका तिया पांचा कर चुका कि 23 जून 2023 को तो इमरान खान जेल में ही नहीं थे, तो फिर ये किस मुलाकात के हवाले से ये जाली जो मैसेज है ये तैयार करके पाकिस्तानी अवाम को ना सिर्फ सरकारी टीवी के ऊपर दिखाया गया, बल्कि ख़ास तौर पे 4 जो टीवी चैनल हैं, 4 ग्रुप हैं, जंग जिसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर ARY शामिल है, जंग जियो ग्रुप ARY शामिल है, दुनिया और समा ग्रुप मुसलसल ये गलीज़ प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ करते रहे। लेकिन तिया पांचा इस मजदूर साफ़ी के अलावा कई दीगर साफ़ियों ने भी आपके सामने रखा कि ये जनाब एक झूठा मैसेज है जो जाने कहाँ बैठ कर ये रिपोर्टर हजरात ख़ास तौर पर जंग ग्रुप जो है वो इस किस्म की टेबल स्टोरियाँ जो हैं वो बनाते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के मुआलिज ने इमरान खान से आज मुलाकात की और अहम तरीन और बड़ा बयान दिया, जिस बयान को सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ बड़ी इस टाइम जो है वो खुशी है, बड़ी मुसरत है। और ख़ास तौर पर इमरान खान की सेहत के हवाले से सुनकर पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इमरान खान के ऊपर जान निछावर करते हैं, इमरान खान से प्यार करते हैं, उनके लिए ये ख़बर बड़ी खुशखबरी का बायस बनी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने यह कहा कि इमरान खान का जेल में मोराल काफ़ी बुलंद है, वो जेल में रहने के आदी हो चुके हैं। और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया डयाला जेल में। ज़राए का कहना है कि सरकारी डॉक्टर ने तिब्बी मुआयने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को जो है वो दवा तजवीज़ की थी, लेकिन अपने मुआलिज से चेकअप कराए बग़ैर सरकारी डॉक्टर को उन्होंने दवा से जो है वो रोक दिया था। PTI के अपने मुआलिज ने, इमरान खान के अपने मुआलिज ने। और अब उनकी इमरान खान के वकला की दरख्वास्त पर अदालत ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना कराया जनाब उनके अपने डॉक्टर से। उसके बाद वीडियो बयान भी डॉक्टर आसिम यूसुफ का सामने आया है, जिस पे उन्होंने बताया कि इमरान खान की सेहत बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी है, तंदुरुस्त हैं, मुतहर्रिक हैं, जेल में खाने पीने की भी उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं, उनका पेट भी ठीक है। बानी PTI के दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी मामूल के मुताबिक हैं। दिल की धड़कन 45 से 48 की रेशो के दरमियान बताई गई, जो कि 20 से 25 साल के जवान की हुआ करती है। और इसी तरह से इमरान खान का ब्लड प्रेशर 70 और 110 के दरमियान बताया गया, जो कि बिल्कुल यंग एज के अंदर में नॉर्मल जो है वो जो बिल्कुल लोग होते हैं उनका जो है हुआ करता है। यानी 70-72 साल की उम्र में भी इमरान खान जो है वो सुपर फिट हैं। और उन्होंने कहा जनाब इमरान खान जेल में रहने के आदी हो चुके हैं, मोराल बुलंद है, एक्सरसाइज भी करते हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं। और डॉक्टर आसिम ने कहा कि मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान को हर 2 हफ्ते बाद इमरान खान का जो है वो चेकअप करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि फॉलो अप जो है वो इंतहाई अहम है। यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये परेशानी क्यों है। ये परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान तो सुपर फिट हैं और आइंदा गिनती के चंद दिन बाकी हैं उनकी रिहाई के हवाले से। और जब फिर इमरान खान रिहा होंगे और फिर क्या मंजर होगा, और जब मामलात चलेंगे आइन और कानून के तहत काजी फैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद, तो फिर क्या मामलात होंगे। डेफिनेटली इमरान खान की वापसी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी होगी। और इसके बाद पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर आने वाली जो बड़ी तैनातियाँ हैं उनके हवाले से गेम एक बार फिर इमरान खान के हाथ में होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो अहम तरीन और बड़ी तैनाती नवंबर 2025 में अगले आर्मी चीफ़ की होनी है, उससे 10-11 माह पहले, 12 माह पहले ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ सकती है। मौजूदा जो चुनखे हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, वो घर जा सकती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से किए जाने वाले आज़ादाना फ़ैसलों के बाद। और उसके बाद बड़ी तैनाती यकीनी तौर पर फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो राइट होगा। कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि कामयाबी नहीं मिल रही, 2/3 की नहीं मिल रही जनाब आइन में तरमीम करने के लिए। तो अता तारड़ साहब ने कहा कि जनाब ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, और कि अभी हम फौरी तौर पर चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन कर दें। और साथ उन्होंने ये गुफ्तगू भी फरमाई कि अभी अदलिया के हवाले से आइन में कोई तरमीम भी जो है वो भी ज़ेरे गौर नहीं है। लेकिन जिस किस्म की आनियाँ जानियाँ हैं इनकी, वाज़ह तौर पर ये बातें नज़र आ रही हैं कि कोशिश तो उन्होंने पूरी कर ली। जब इन्हें कोशिश के अंदर कामयाबी नहीं मिली तो फिर इस किस्म की ख़बरें आना शुरू होंगी कि नहीं जनाब हमने तो कोई सवाल से कोशिश भी नहीं की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि काजी फैज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन तो कई माह पहले आ गया था, तो अब जब मंसूर अली शाह साहब के ओहदा संभालने में तकरीबन 2 माह का अरसा रह गया है,
तो अभी तक ये नोटिफिकेशन जो है वो क्यों नहीं किया गया। डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई सहारे की इन्हें तलाश है, किसी न किसी गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम की इन्हें तलाश है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ये जो नाम नहाद जमहूरियत का माहौल है इसको भी लपेटा जाए और इमरान खान का रास्ता रोका जाए। लेकिन इमरान खान का आपके लिए एक ही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।